को वैकुंठ मिले न मिले, पर हमारे जीवन में आप जैसे गुरुदेव मिल गए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर तो हो ही जाएगा। बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, बोले सूत जी महाराज की। अरे महर्षियों, आपके चित्त में बहुत प्रसन्नता, बड़ा विशुद्ध चित्त है आप लोगों का। सुनो, ये जो प्रश्न है ना, ये बड़े उत्तम कोटि के। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, महाराज माया मोह से दूरी कैसे बनेगी, कलयुग के दोष का निवारण कैसे होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़ेगा, श्रेय वस्तु कैसे प्राप्त होगी, पवित्रतम वस्तु क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति का साधन क्या है। कितने प्रश्न हैं? अच्छा। बाबा इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा सुनो, पहले मैं फल बताता हूँ, प्रश्न का उत्तर बाद में देता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये जो प्रश्न है ना, बहुत धन्य है आप लोग। सारे सिद्धांतों का सार बताने वाले हैं इनके उत्तर। और सुनो, संसार भय नाशनम, संसार रूपी भय का नाश कर दे। संसार माने भय, संसार में हर क्षण भय दिखाई देता है। सो जाता हूँ, समय से उठूंगा कि नहीं उठूंगा, यात्रा कर रहा हूँ, गड़बड़ी आवेगी कि नहीं आवेगी, चल रहा हूँ, सीधे चला जाऊंगा कि गिर जाऊंगा। अनेक प्रकार की बातें संसार में भय दिखती हैं। तो संसार रूपी भय का नाश करने वाले हैं ये प्रश्न के उत्तर। भक्ति बढ़ाने वाले हैं और कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे शौनकादिकों, अरे इन प्रश्नों के 4 फल हैं, मैं इनका उत्तर देने चला। शौनकादिकों ने कहा बाबा, इनका उत्तर जो देने जा रहे हैं किसी ग्रंथ से देंगे या आप अपने अनुभव से देंगे? तो बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया सुनो, तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। बड़ी सावधानी से सुनो, मैं इसका उत्तर देने चला। कहां से देने जा रहे हैं? प्रामाणिक ग्रंथ से देने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सुनो, कलयुग के प्रारंभ में श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अवधूत वर्य श्री सुखदेव जी महाराज, उनके श्रीमुख से ये भाषित हुआ, ये निकला हुआ। इसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भागवत नारायण नारायण, भागवत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। मेरे मोहन मुरारी कन्हैया, मेरी नैया तुम्हारे सहारे। मेरे मोहन मुरारी कन्हैया, मेरी नैया तुम्हारे सहारे। बीत जाए कहीं न भंवर में, डूब जाए कहीं न भंवर में, इसको तुम ही लगाओ किनारे, इसको तुम ही लगाओ किनारे। मेरे मोहन मुरारी कन्हैया, मेरे मोहन मुरारी कन्हैया, मेरी नैया तुम्हारे सहारे।
मेरी नैया तुम्हारे सहारे, डूब जाए कहीं ना भंवर में, डूब जाए कहीं ना भंवर में, इसको तुम ही लगाओ किनारे, इसको तुम ही लगाओ किनारे। तुम हो माता मेरे, तुम हो मेरे पिता, तुम हो माता मेरे, तुम हो मेरे पिता, तुम हो बंधु मेरे, तुम हो मेरे सखा, तुम हो बंधु मेरे, तुम हो मेरे सखा। सारी दुनिया में है बस अंधेरा, सारी दुनिया में है बस अंधेरा, एक तुम ही मेरे उजियारे, एक तुम ही मेरे उजियारे। मेरे मोहन मुरारी कन्हैया, मेरे मोहन मुरारी कन्हैया, मेरी नैया तुम्हारे सहारे, मेरी नैया तुम्हारे सहारे। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूर्य ने कहा, ऋषियों, इस संबंध में उत्तर देने की दृष्टि से मैं एक ग्रंथ का नाम लेता हूं। ये ग्रंथ बड़ा विचित्र है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत नाम का एक शास्त्र है। कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में भगवान सुख स्वामी ने इसे गाया है, इसका बखान किया। इसके अतिरिक्त कोई संसाधन नहीं है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए सुनो, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य इकट्ठा हो जाए तो ये भागवत जी प्राप्त होते हैं। और सुनो, वह देश का चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ऋषियों के श्राप से गंगा जी के तट पर शुक्रताल में मुजफ्फरनगर जिले में गंगा के पवित्र पावन उस तट पर बैठकर आमरण अनशन पर प्राण त्यागने जा रहा। चिंग ऋषि का श्राप था, 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु होगी, सांप के डसने से नरक चला जाएगा। वह राजा बड़ा बुद्धिमान था, विचार करके गंगा के किनारे मरण संजोना चाहा। मरना हो तो गंगा के किनारे, पद्म पुराण जी कहते हैं मरण संवारना हो तो गंगा के किनारे, और तपस्या करनी हो तो नर्मदा जी के किनारे। तपस्या रेवा तीरे तू और गंगा तीरे तनुस्तजाम, शरीर छोड़ना हो तो गंगा के किनारे, और तपस्या करनी हो तो नर्मदा जी के किनारे। बुद्धिमान राजा, चक्रवर्ती सम्राट था, गंगा के किनारे आया, आमरण अनशन पर बैठ गया। बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा देवतात्मा पधार गए। देश का चक्रवर्ती सम्राट आमरण अनशन पर बैठा।
इसकी मृत्यु सुधारना चाहिए, नहीं तो तक्षक नाग के डसने से मरेगा, नरक जाएगा, सुधरेगी नहीं मृत्यु। आपस में विचार चल रहा था, देवर्षि नारद पधार गए। नारद भगवान की बोल दिया करो जयकारा, सावधान होकर कथा सुननी चाहिए। तो महाराज इतनी बड़ी भीड़ को नारद जी ने देखा, बात समझी, उपाय सूझा, तो बीणा बजाते हुए आगे बढ़ते चले गए। जैसे उन्होंने भागवत जी के एक श्लोक का पाठ किया, अहो बकीयस्तन कालकूटम, वही उसी समय श्लोक का पाठ ही करने जा रहे थे, बीणा बजा रहे थे। एक महात्मा नंग धिड़ंग मार्ग में दिख पड़ गए, धूल धूसरित थे, बच्चे धूल उड़ा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, माताएं गालियां दे रही थी। नंग धिड़ंग 16 वर्ष का हो गया, कपड़ा पहनने का सहूर नहीं, बाबा तो चले जा रहे। नारद जी की आवाज कान में चली गई, भागवत जी के श्लोक चले गए। वाह, प्रणाम किया देवर्षि नारद। अरे बाबा आप ही की खोज करने आ रहे हैं, क्या बात हो गई? अरे देश का चक्रवर्ती सम्राट आमरण अनशन पर बैठा है, तो मैं क्या करूं? न हाउस टैक्स देता, न पानी का टैक्स देता, मैं तो कोई कुटी भी नहीं बनाया, मुझे तो राजा थे, राजा से क्या लेना? नहीं सरकार, आपके देश का चक्रवर्ती सम्राट आमरण अनशन पर बैठा, मरने पर नरक जाएगा। अच्छा चलिए, आप चलेंगे, भागवत रूपी अमृतमयी महौषधि पिला देंगे, अमर हो जाएगा, नरक नहीं जाएगा। बाबा बड़ी प्रसन्नता से जा रहे थे, नारद बाबा तो गायब हो गए, चले गए, अलक्ष्य हो गए। देवताओं के यहाँ आपातकालीन सभा हो गई। देवताओं ने कहा देखो भैया, ये परमहंस बाबा अपने जीवन का रस, भागवत रस अभी जाकर उस राजाधिराज को श्रवण करा देगा, अमृत पिला देगा, मृत्यु से बच जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा बाबा को सीधे ट्रांसफर करा लिया जाए देवलोक, और बाबा यहीं पर भागवत सुना मत, और हम लोग अमृत का घड़ा लेते चले, एक बूंद डाल देंगे, बाबा का भी काम बन जाएगा। राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त करेगा, नरक नहीं जाएगा। बड़े वेग से 5 देवता इंद्र वरुण जमादि हाथ में अमृत का कलश लेकर आ गए। पैर जमीन पर नहीं पड़ते देवताओं के, देवता सामने आ जाएं तो उनकी आंख की पलक नहीं झपकती, उनके कपड़े की किरीट नहीं टूटती, उनको बुढ़ौती नहीं आती, उनको दाढ़ी मूछ नहीं आता। देवता देखे हैं ना देवता? हाँ, शुक्ल जी तो हमारे पारंगत। तो कहा वो देवता सामने आ गए। अब देवताओं को सामने देखा तो बाबा ने कहा अरे कहाँ से पधारे सरकार, आप लोग तो बड़े अच्छे। हाँ हम आए हैं बदलवन करने। क्या बदलवन करेंगे? ये अमृत ले आए हैं, चलिए परीक्षित के मुख में डालिए, कुंद अमर हो जाएगा। और जो भागवत रूपी अमृत है, इसको देवलोक में इसका आयोजन करेंगे, सामियाना वाना लगाएंगे, मंच बनाएंगे, वहीं करेंगे। बाबा ने कहा ये देवता कब से कथा सुनने लगे, कहां से सूझ पड़ी कथा? देवलोक में कथा की जलवायु नहीं है, कथा तो भारतवर्ष में होती है, कथा तो यहाँ होती है। और फिर ये बदलवन तुम्हारा जो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है वो कांच है, और भागवत की कथा मणि है। तो मणि और कांच का कहाँ बदलवन होता? धान बदल के साग ले लीजिए, पालकी खरीद लीजिए, भिंडी खरीद लीजिए, धान दीजिए, साग लीजिए, ये बात नहीं बनेगी। देवता बेचारे निहत्था लौट गए, काम नहीं बना। ब्रह्मा जी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, कहा वो बाबा ने कहा कि तुम्हारा अमृत तो कांच है और भागवत जी अमृत। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा तराजू ले आओ, तौले पहले। तो तराजू मंगाए, एक पलड़े पर उन्होंने सारा संसाधन रखा और एक पर भागवत जी को रखा। तोलन साधनान्य जो जब तौलने लगे महाराज, लघु नन्नानि जातानि
अगौरवेण इदं महत्। जब प्रसंगा की तरह से सारे साधन ऊपर उठ गए और भागवत जी जैसे कि तैसे बैठे तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बड़ा विचित्र है भाई भागवत का रस, ये तो आनंद है। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जयुः। बड़े बड़े ऋषिन्द्र मुनि, बड़े बड़े महात्मा सब बैठे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा भाई अब मान गए हम लोग, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। अब समझ गए भागवत के अलावा कोई दूसरा सिद्धांत ही नहीं है। तो प्रमाण पत्र बना दिया, पठनात् श्रवणात् सद्यः वैकुंठ फलदायकम। क्या भागवत जी की महिमा, कहा पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से वैकुंठ का फल प्राप्त करा देंगे। बोलिए भागवत भगवान की। तो बड़े बड़े ऋषि मुनीन्द्र ब्रह्मा जी के लोक में, सत्यलोक में विचार विनिमय चल रहा था। तो कहा कितने दिन तक भागवत सुना जाए, क्योंकि कलयुग में आयु कम होगी, रोग व्याधि ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भागवत सुनने वाले बेचारे कैसे सुन पाएंगे? रोगों की अधिकता, डायबिटीज हो गया, हार्ट की गड़बड़ी हो गई, शुगर, ये तो है ना। तो बड़े बड़े रोग आ जाएंगे, तो भागवत सुनना बहुत कठिन हो जाएगा। ब्रह्मा जी से ऋषियों ने कहा इसमें कुछ फैसिलिटी, कुछ सुविधा दीजिए। तो कहा सप्ताहेन श्रवणम, एक सप्ताह सुना। अब सारा जीवन भागवत नहीं सुन सकते, तो एक ही सप्ताह, इससे ज्यादा सुविधा नहीं मिल सकती। एक सप्ताह भागवत सुने। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच गया, जब धर्मराज के दूत आए तो उसके दरवाजे पर बोर्ड बैनर लगा हुआ था, श्रीमद् भागवत सप्ताह जग। तो बोले आज तो बुधवार है, भागवत सुन रहे हैं, अब चलो कल आएंगे। कल आए तो कहा आज तो कथा चली रही है, कल तो बानगी थी, आज तो सांगी, तो कथा चली रही। कहा शुक्रवार को देखेंगे। शुक्रवार को जमदूत आए, उस दिन भी भागवत, और शनिवार को कृष्ण जन्म मनाया जा रहा है, चौथे दिन। 5वें दिन रुक्मिणी हरण की चर्चा थी, 6वें दिन उद्धव संवाद चल रहा था। जमदूतों ने कहा 7वें दिन पक्का ले चलेंगे, भरोसे का दिन है, इतवार उस दिन तो नहीं। और जब उस दिन आए तो पता लगा आप तो महाराज श्रीमद् भागवत का पूर्ण अध्याय हुआ, पूर्णाहुति हुई। तो बचे नहीं कोई दिन। यमराज से कहा कि 7वें दिन तो भागवत सुन लिया, अब कब ले आऊं इसको? यमराज ने कहा 7 दिन के अलावा 8वां दिन तो बने नहीं है, अब छोड़ो, जाने दो, भागवत सुन लिया, मत ले आना। तो एक सप्ताह ही कम से कम सुन ले। वाह! शौनकादिक महर्षियों ने सूर्य जी से कहा सरकार, इस भागवत को किसी ने सुना आज तक कि आप ही व्याख्यान कर रहे हैं? कहा नहीं सुना। एक बार तो सनकादि पुरा प्रोक्तम और नारदाय दरा परैहि। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी पर सुनाया, नारद जी पर बड़ी कृपा किया। खलबली मच गई ऋषियों में, कहा नारद जी को कौन सी आफत आई जो भागवत सुनने लगे? अरे तो मुक्ति के देवता नारद जी का नाम ले ले वह नारम मोक्षम ददात इति नारदा, जो मोक्ष दे दे उनका नाम है नारद। साक्षात भगवान के अति निकट है। महामहिमा गुण राशि गोस्वामी जी कहते, महामहिमा गुणों की राशि। हर सेवक अति निकट निवासी, भगवान के निकट रहते हैं, सेवकों में आते हैं। भला उनको कौन सी विपत्ति आई जो भागवत सुनने बैठे? चलिए परीक्षित को विपत्ति आई थी, सुना, पर नारद जी को कौन सी विपत्ति आई? शौनकादि को ने पूछा तो विष्णु जी ने कहा भैया इस संबंध में कथा सुनाना पड़ेगा, सुनाइए भाई। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुत तद् नारदम्। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई वैकुंठ में कथा वथा होती नहीं और भारतवर्ष आना पड़ता, तो बिदरी विशाल आए, विशालक क्षेत्र, और वहीं पर नारद जी बैठे थे। कैसे बैठे थे? नीचे मुंह किए, कथम ब्रह्मन दीन मुखा,
उनका मुख नीचे लटका हुआ है, मुंह लटक जाता है, तो पता लगता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता, देखने से पता चल जाता है इनका मुंह लटक गया, मुंह लटका तो कहा वो मुंह लटका हुआ। ऋषियों ने कहा भैया क्या बात हो गई? नारद जी ने कहा महाराज मैंने सारे भारतवर्ष के तीर्थों में भ्रमण किया। इतने तीर्थ है भारतवर्ष में, 3.5 करोड़, एक दो तीर्थ नहीं, हर पग पग पर तीर्थ, हर 8 किलोमीटर पर शंकर बाबा, देवी जी के चबूतरे, देवी जी के चबूतरे पर माताएं सब जानती हैं, अज्ञार करती हैं, विवाह होता है तो मोर वहीं पूजा जाता है, नहीं पूजा सब जगह। और देवी इतनी दयालु हैं, इनकी प्रतिष्ठा गांव गांव में लोग किया। वेदों में आया है, ऋग्वेद में ताम मा देवा वेदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रम भूरयाबेशयन्तीम। देवी ने कहा कि सारे देवी देवता सब एक तरफ और हमारी प्रतिष्ठा एक तरफ, सब नगर के, पूर्वा के, गांव के, देश विदेश के विदेशियों ने भी अपने पूजा स्थल का नाम रख लिया देवी जी के नाम, गिरजाघर, भगवती का घर, सब जगह भगवती विराजमान। 4 मिट्टी का घड़ा रख देते हैं नीम के पेड़ और नाम रख देते, बोलिए शीतला माई की। हाँ, वहां पे देवी बैठ जहां जहां चबूतरा बनाया, ताम मा देवा वेदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूरयाबेशयन्तीम, ऋग्वेद भगवान कहते हैं। वो देवी जगह जगह विराजमान, चौराहे पर रख दिया, बोलिए चौहरजन माई की, चौराहे की माता हो, जगह जगह रख देते, जहां भी रख दिया वहीं नाम रख दिया। पहाड़ पर रख दिया, बोलिए चंडी माई की, और बड़े ऊंचे पहाड़ पर विराजमान किया, बोलिए वैष्णवी माता की। पहाड़ पर रख दिया विंध्येश्वरी माता की, जगह जगह बैठे। तो कहा कि महाराज ये विचित्र बात है, सारे प्रयाग के तीर्थों का, भारतवर्ष के तीर्थों का सर्वत्र भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बड़े बड़े तीर्थों में गए। नारद जी ने कहा बाबा शांति नहीं दिखाई, सत्य नहीं दिखाई पड़ा, आचार संहिता नहीं दिख पड़ी, सब लोग अभागे दिखाई पड़ गए, पाखंड बढ़ गया था, संतों में विरक्ति के बजाय परिग्रह आ गया था। नाम त्यागी बाबा और भंडारा किसका होगा? त्यागी जी। त्यागी जी के यहाँ भंडारा क्या है? नाम अलग अलग। और सब बाबा लोग कहा महाराज परिग्रह ले गए, तरुणी प्रभुता के, श्याल को बुद्धिदायक, माताओं की प्रभुता बना दी गई। गवर्नमेंट भी हाथ धो के पड़ी है, माताओं को ज्यादा फैसिलिटी दीजिए। अरे माताएं हमारे यहाँ पहले से बड़ी है। तीर्थे यज्ञे व्रते दाने पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। तीर्थ यज्ञ दान व्रत में माताएं दाहिने हाथ बैठती हैं। बिना माताओं के आप यज्ञ नहीं कर सकते। माता नहीं तब क्या होगा? काकुसा की पत्नी बनाई, आर्टिफिशियल नकली, असली न मिले तो नकली पत्नी बना के पूजा, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते। ये महिमा है माता। और गवर्नमेंट कहती है बराबर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, उसको क्या पता। ये हमारे यहाँ माताओं का देश है। गंगा माता, गीता माता, वेद माता है कि नहीं, भारत माता, ये माताओं का देश, सब यहाँ पहले से मान्यता प्राप्त है। तो कहने का अभिप्राय महाराज माताओं की प्रभुता बढ़ जाएगी। प्रभुता किसमें बढ़ी? कहा स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में बढ़ गई। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। दंपतियों में, पति पत्नी में बिना मतलब के विवाद। इतना ही नहीं, कन्याओं का व्यापार, दहेज देना धर्म है और मांगना अधर्म। आपकी बपौती है क्या जो लिख के देते हैं हम बाला गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए? अरे आप दे आए थे क्या? लोग दहेज में सब लोग बना के दे देते, ये चाहिए ये चाहिए। आप धर के आए थे क्या उसके जो आप मांग रहे? तो महाराज आश्रमायम नहीं रुद्धा, आश्रमों में यावनी वृत्ति आ गई, यवन प्रवेश कर मुसलमान। तो कहा ये सब
साधनम भस्मताम गतम, सारे साधन अट्टशूला जनपदाः, नगरों में अन्न बिकने लग गए। अपने यहाँ बलियान में नहीं बिकता था, ये कंट्रोल रेट पर तो जो गवर्नमेंट देती है उससे कहाँ पेट भरता, बिना अगल बगल से लिए कंट्रोल का अन्न कहाँ पे पूरा पड़ेगा। और शिव शूला विजातया, ब्राह्मण लोग वेद बेचने लग गए महाराज। कामिन्या केशशूलिन्या, स्त्रियां मर्यादा बेच रही हैं, बाल कटा रही। स्त्रियों की मर्यादा बाल में, अब बाल काटने की दुकान, माताओं के बाल काटने के लिए सुना होगा नहीं? कहे ब्यूटी पार्लर नहीं सुने? ये सब जानते हैं शुक्र जी। तो कहा कि माताओं के बाल काटने की दुकान। और माताओं के बाल में लक्ष्मी होती हैं, बाल नहीं कटाना चाहिए, बाल ढके रहना चाहिए। कभी भी सिर से दुपट्टा या साड़ी, अब तो पल्ले उलट गया, उल्टा पल्ला हो, तो पल्ला उलट गया तो इसलिए हमेशा बाल ढके रहना चाहिए। पुरुषों के बाल में पाप और माताओं के बाल में लक्ष्मी होती हैं। महाराज ये सब बातें नारद जी ने सनकादिकों से बताया। कहा महाराज कलयुग आ गया, इसमें सब मामला उलट पलट हो गया। एक बात बताऊं, यामुनम तट मापन्ना, यमुना के किनारे जब मैं गया तो एक आश्चर्य देखा। दो बुढ़े सांस गरम गरम ले रहे थे और उनके बीच में एक माता बैठी थी युवावस्था में। उनकी सेवा में अनेक देवियां पंखा वंखा झल रही थी। उस देवी ने जब मुझे देखा तो दोनों हाथ उठा के कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे बाबा एक मिनट रुक जाओ, मेरी विपत्ति का निवारण कर दो। नारद जी ने कहा मैं फंस गया, फिर तो जाना पड़ा, क्या दिक्कत, क्या परिचय? तो उस देवी ने कहा कि बाबा मेरा नाम तो भक्ति, अहम भक्त ऋतिक ख्याता, इमें ये जो दोनों हैं तनयो मतव, मेरे पुत्र। क्या नाम है इनका? ज्ञान वैराग्य नाम मानव। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। अच्छा, बुढ़ौती कहां से आ गई? नारद जी ने कहा कि महाराज ये बुढ़ौती का कारण कहां से आया? उस देवी ने कहा कि बाबा सुनिए, उत्पन्ना द्रविणे साहम, दक्षिण भारत में द्रविण देश में मैं प्रकट हुई और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बढ़ोतरी हो गई, युवावस्था आ गई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जब आई, बड़े वाले राष्ट्र में, तो वहां से धीरे धीरे शिथिल होने लगी। अब गुर्जरे जीर्णताम गता, अब गुजरात में बढ़ोतरी आ गई। जब गुजरात पहुंची तो वहां बढ़ोतरी आ गई। तो महाराज दुर्बलाहम चिरम जाता, इन बच्चों को लेकर मैं वहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। अब जब उत्तर प्रदेश में आई, वृंदावन के पास आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्त, वृंदावन में आने पर नवीन वो शुरू की, फिर से नई हो गई युवावस्था। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र तो महाराज बुढ़ौती को प्राप्त। बाबा कोई उपाय बताइए, मेरी बुढ़ौती, मेरे बच्चों की बुढ़ौती नष्ट हो, युवावस्था को प्राप्त हो जाए। अतः सोचामि चात्मानम, हे बाबा मैं अपने ऊपर बहुत सोच रही हूँ, क्या करूं? बद योग निधे धीमन, हे बुद्धिमान, हे योगेंद्र मुनीन्द्र, हे भगवान नारद, कुछ उपाय तो बताइए। नारद जी ने कहा अच्छा, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, मैं ज्ञान मार्ग से देख लेता हूँ, दुख मत करो, हरिम शम ते करिष्यति, भगवान आपका कल्याण करेंगे। क्षण मात्र में देखा। नारद जी ने कहा कि महाराज देवी सारा साधन भस्म हो गया, कलयुग में सब उल्टा काम चलेगा। जो 50 कत्ल करेंगे बड़े आदमी माने जाएंगे। महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं, 25 बंदूकधारी, 4 गाड़ी, ये सब इनके साथ चलते हैं। हाँ सब
तो कहा ये गड़बड़ आदमी जो अधिक अपराध करेंगे ये समाज में बहुत आदर पाएंगे और लोग खुल्लम खुल्ला डंके की चोट से कहेंगे महाराज बड़े आदमी हैं 30 कत्ल किया है, 30 कत्ल किया। जहां अपराधियों को समाज निकाल देता था वहीं समाज उन अपराधियों के आने पर खड़े होकर स्वागत माल्यार्पण। विधि नहीं जानेंगे, कानून कायदा नहीं समझेंगे, चौराहे पर गुंडई करेंगे, विधायक कहेंगे। विधि नहीं जानते, कानून कायदा नहीं जानते, वो विधायक बने। शास्त्र नहीं जानते, सांसद कहे जाएंगे। जो 35 कत्ल करेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भारत की दुर्दशा। तो कहा महाराज वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन आने से मैं समझ लिया ये तो उस कलयुग का दुष्प्रभाव है, पर वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, आज भी नवीन रूप में प्राप्त होती है। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च।